नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आखिर क्यों भगवान राम को लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना पड़ा? मित्रों, हम सभी जानते हैं कि भगवान राम अपने भाइयों से कितना स्नेह करते थे और उसमें उन सब में लक्ष्मण जी से खास स्नेह रखते थे। लेकिन लक्ष्मण जी ने ऐसा क्या कर दिया जो भगवान राम को उन्हें मृत्यु दंड देना ही पड़ा? मित्रों, हम सभी जानते हैं कि भगवान राम एक न्यायप्रिय शासक थे और उसी के तहत भगवान राम को लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देना पड़ा था। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सुनिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और किसी प्रकार के मन में प्रश्न उठने पर कमेंट बॉक्स में प्रश्न अवश्य करें। हम अपने बुद्धि अनुरूप उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। घटना उस समय की है जब भगवान राम अयोध्या पर राज्य करते थे। उसी के तहत एक बार यम देवता भगवान राम से किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहते थे। तो उन्होंने भगवान राम से कहा कि जब तक मैं और आप इस चर्चा को करें तब तक हमारे बीच में कोई नहीं आए। ऐसा वचन भगवान राम से उन्होंने मांगा, यम देवता ने। तो भगवान राम ने वचन दिया कि ऐसा ही होगा और अगर कोई इस दौरान कोई बीच में आ गया तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। भगवान राम ने यह स्वीकार कर लिया और भगवान राम ने लक्ष्मण जी को यह आदेश दिया कि जब तक मैं इनके साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग ले रहा हूं, जब तक ये चर्चा हमारे बीच चलेगी तब तक तुम द्वार पर पहरा दोगे। ये कहकर राम जी ने लक्ष्मण जी को द्वार पर नियुक्त कर दिया और कहा कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है कोई भी अंदर ना आने पाए, अन्यथा उन्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। श्री लक्ष्मण जी भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं और कुछ ही समय बीतता है कि ऋषि दुर्वासा वहां आ जाते हैं। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए विख्यात थे। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण जी से अपने आने की बात कही और कहा कि राम जी को जानकारी देकर आओ कि हम आए हैं, तो लक्ष्मण जी ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि ऋषिवर, आप थोड़ा इंतजार करें, भगवान राम किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ऋषि दुर्वासा को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने पूरी अयोध्या नगरी को श्राप देने की बात कह डाली। अब लक्ष्मण जी समझ गए कि बड़ी विकट स्थिति है, या तो राम आज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को दुर्वासा ऋषि के श्राप के अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही यह निर्णय ले लिया कि उन्हें अपना बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सकें। उन्होंने भीतर जाकर दुर्वासा ऋषि के आने की सूचना भगवान राम को दे दी। भगवान राम ने शीघ्रता से यम देवता के साथ जो अपनी वार्तालाप थी समाप्त करी और ऋषि दुर्वासा के आवागमन में लग गए। परंतु अब श्री राम के आगे ये दुविधा थी, भगवान श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचनानुसार लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देना पड़ेगा। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड कैसे दें। लेकिन उन्होंने यम को वचन दे दिया था, इसलिए उसे निभाना तो पड़ेगा ही। इसी दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उसके लिए मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचनों का पालन करते हुए लक्ष्मण जी का त्याग कर दो। लक्ष्मण जी ने जैसे ही ये सुना
उन्होंने राम से कहा कि भैया आप भूल कर भी मेरा त्याग न करना, इससे तो आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं आपके वचनों का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली और विष्णु लोक को चले गए। तो ये था भगवान राम और लक्ष्मण का प्यार। ऐसी ही कहानियाँ आगे भी लेकर आती रहूंगी। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, हम बड़ी मेहनत से आपके लिए ये पौराणिक ज्ञान एकत्रित करते हैं। आप कृपया करके हमें लाइक और सब्सक्राइब अवश्य दें, जिससे कि हमारा उत्साह बना रहे और हमारा बल बढ़ता रहे। मित्रों, वीडियो में कुछ संशय होने पर आप प्रश्न भी कमेंट में पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।